हेलो जी, अक्षय हियर। तो क्या कभी तुम्हें ट्यूशन टीचर के वॉशरूम में हार्पिक वेस्ट करने का मन किया है? तुम में से कोई तो रिलेट करता होगा, नहीं? ओके, तो आई नो ये बहुत ही अजीब सा सवाल है, पर मैं बस जानना चाहता था कि कितने लोग मुझसे रिलेट करते हैं। क्योंकि मैं जब एक बालक था ना, शायद 9 या 10 साल का, और मैं जब भी ट्यूशन टीचर के वॉशरूम में सुसु करने जाता था, मेरा बड़ा मन करता था कि वॉशरूम के ब्लैक होल में वहां पे रखी हुई हार्पिक की बोतल बहा दूं। हाँ, मुझे ये करने की खुजली होती थी, पता नहीं क्यों। ये खुजली मुझे सिर्फ ट्यूशन के ही वॉशरूम में होती थी। मेरे घर के वॉशरूम में मैंने ये कभी भी नहीं किया, क्योंकि मेरे खुद के घर पे मैं ये चीज कर ही नहीं सकता था। कोई चांस ही नहीं था। करता तो शायद सच में ही बोर्डिंग स्कूल भेज देते। धमकी तो वैसे भी मिलते ही रहती थी, एंड सही बताओ तो मेरी बहुत फटती थी इस धमकी से, क्योंकि तारे जमीन पे मैंने भी देख रखी थी। मुझे कोई एक एक्स्ट्रा रीजन नहीं देना था मेरे पेरेंट्स को मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजने के लिए, इसलिए ट्यूशन का वॉशरूम बेस्ट जगह थी मेरी खुजली खुजाने के लिए। अब मुझे पता है ये बहुत ही गांडू हरकत है कि दूसरों की चीजों को वेस्ट करना, लाइक सुन के ही कितना गलत लगता है, पर ये बात इस बालक को कहाँ समझ आती थी। मुझे उस समय बस चुल मचती थी हार्पिक वेस्ट करने की, तो मैं करता था, एंड मुझे इस चीज से डोपामिन मिलता था। इमेजिन करो ना, एक 10 साल का बालक फॉर नो रीजन हार्पिक की पूरी बोतल एक ब्लैक होल में बहा रहा है, उसे कैसे मजा नहीं आएगा। और सही बताऊं, जो आनंद प्राप्त होता था ना, ओए होए होए, मजा ही आ जाता था। बट प्रॉब्लम ये होने वाली थी ना कि मैं धीरे धीरे इस चीज का एडिक्ट होने लगा था, एंड मैं ये डेली करने लगा था। ये मेरा रूटीन बन गया था। पूरे दिन टीवी देखने के अलावा ये मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी थी, एंड मैं इसे कभी स्किप नहीं करता था। मुझे पता है अब तक तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ट्यूशन टीचर को नहीं पता चलता था क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि तभी मेरे ट्यूशन में 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, और 3 घंटे की क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे वॉशरूम यूज करते थे। तो एक दिन में मिनिमम 20 बच्चे तो वॉशरूम यूज करते ही थे। एंड उस ट्यूशन की एक खास बात ये थी कि वहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए पूरे क्लास के सामने ऐसी छोटी उंगली दिखा के मैं आई गो टू टॉयलेट नहीं बोलना पड़ता था। सुसु आई है तो बस उठ के चले जाओ, अपना ही घर समझो। इस वजह से ऑलमोस्ट सारे बच्चे सुसु करने जाते थे, तो पता ही नहीं चल सकता था कि कौन ये हार्पिक वेस्ट कर रहा है। अब हर बच्चे की बारी के बाद टीचर हार्पिक की बोतल चेक तो नहीं करते बैठ सकती थी, लेकिन हाँ, मुझे याद है कुछ दिनों बाद इसके बारे में 1-2 बार ट्यूशन में बात जरूर हुई थी। मतलब ट्यूशन टीचर को पता चल गया था कि कोई तो हरामी बच्चा है जो ये हरकत कर रहा है। पर गेस व्हाट, फिर भी हर कुछ दिनों बाद हार्पिक की नई बोतल वॉशरूम में उसी जगह पे रखी रहती थी। लाइक एक इंसान कितना ही फुद्दू हो सकता है, मेरे ट्यूशन टीचर जितना तो नहीं होना चाहिए। एक येड़े को भी समझ आएगा कि सिंपल सॉल्यूशन है, वहाँ पे हार्पिक की बोतल मत रखो, वरना ट्यूशन से जितना भी कमाओगे वो हार्पिक की बोतल खरीदने में ही लगा दोगे। क्योंकि कोई तो हरामी बच्चा है, एक इम्पोस्टर जो सैबोटाज कर रहा है। अब मुझे पता होते हुए भी कि टीचर को पता है कि कोई तो बच्चा ये हरकत कर रहा है, अगर मैं ये हरकत अभी भी करते रहूंगा तो शायद पकड़ा जा सकता हूँ, पर फिर भी मैं ये इलीगल इविल एक्टिविटी करते रहता था, क्योंकि मैं अब उस स्टेज पे था ना जहाँ से सुधरने का कोई चांस ही नहीं था। मैं नहीं रुकने वाला था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे आज भी याद है वो दिन, सॉरी रात, जब घड़ी में 8:15 हो रहे थे, एंड मेरे हाथों में खुजली होना स्टार्ट हो चुकी थी, एंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैं देखता हूँ एक लड़का वॉशरूम से अभी अभी आया है। मेरे 10 साल के दिमाग से मैं ये प्रोसेस करता हूँ कि अभी वॉशरूम में कोई नहीं होगा। मैं बुक बंद करता हूँ, अपनी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, एंड वॉशरूम की ओर चलने लगता हूँ। मैं वॉशरूम में पहुंचा, मैंने दरवाजा बंद किया, एंड मैंने हार्पिक की बोतल को देखा। पर फिर मुझे हार्पिक की बोतल के बाजू में एक नई चीज दिखी, एक हरी हरी फिनाइल की बोतल। मुझे नहीं पता था तभी ये फिनाइल की बोतल है, मैंने मेरे घर पे ये कभी नहीं देखा था, तो मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा, एंड मुझे बस लगा नया माल आया है, एंड मैं खुश हो गया था। अब इसके नशे हो गए। तो मैंने उसका कैप खोला,
अब अगर तुमने फिनाइल का ब्लूप्रिंट पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि जैसे ही तुम फिनाइल की बोतल का कैप खोलते हो उसके अंदर एक और उल्टा कैप होता है जिसे निकालना मुश्किल होता है। मुझे तब पता नहीं था कि कैप खोलने पे मुझे अंदर एक और कैप देखने को मिलेगा। मुझे तब ये बात बिल्कुल पता नहीं थी एंड मुझे लगा ये क्या है। मैंने थोड़ा उसे देखा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि इसे निकाला जा सकता है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने अपने एक हाथ से बॉटल को पकड़ लिया एंड दूसरे हाथ के नाखून को उसके कैप में ढसा के निकालने की कोशिश की। एंड मैंने इस दौरान जिस हाथ से बॉटल को पकड़ा था मैंने उसे जोर से दबा दिया एंड मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि उसके उल्टे कैप के बीच में होल था। तो वहां से फिनाइल पिचकारी की तरह बाहर आया एंड सीधा मेरे राइट वाले आंख में चला गया। एंड होना क्या था, मेरे आंख में फिनाइल चला गया था। थोड़ा सोचो, जो चीज बाथरूम साफ करने के लिए बनी है जिसमें दुनिया भर के केमिकल्स है वो मेरी आंख जैसे सेंसिटिव पार्ट में चला गया था तो क्या होगा? ऑफ कोर्स जलन मचेगी। मेरे भी आंख में बहुत ज्यादा जलन मच रही थी, इस वजह से मैं पागलों की तरह कूद रहा था। वो गांडुल पे नमक डालने पे जो होता है ना वैसे। तुम सिचुएशन समझ रहे हो। मैं वॉशरूम में सुसु करने आया था, मेरे आंख में फिनाइल चला गया है एंड बाहर ट्यूशन टीचर है एंड 40 बच्चे बैठे हैं। इस सिचुएशन में मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि चिल्लाता था तो पकड़ा जाता कि बॉटल खोल के वेस्ट करने वाला मैं था। कुछ देर कूदने के बाद मेरा दिमाग चला, मैंने तुरंत नल खोला एंड आंख में ढेर सारा पानी डाल लिया एंड फाइनली कुछ देर बाद जलन मचना कम हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद वॉशरूम से ऐसे निकला हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, मैं अंधा नहीं हुआ जो कि मुझे कुछ देर के लिए लग रहा था। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मैं कुछ देर में अंधा होने वाला हूँ। मेरे इस कांड की वजह से मुझे एक बहुत ही बड़ा सबक मिला एंड मैंने फाइनली हार्पिक वेस्ट करने वाली हरकत को बंद कर दिया। तो दैट्स इट। उस दिन घर जाने तक जलन पूरी कम हो गई थी एंड मेरे आज दोनों आंख सही सलामत है एंड मैं उनसे देख सकता हूँ आज भी। तो इस किस्से से हमने क्या सीखा कि कर्मा इज एंड तुम उससे नहीं बच सकते। मैंने ये एक्सपीरियंस करके सीखा था एंड तुम मेरे इस किस्से को सुन के सीख सकते हो। अब मुझे इस किस्से में ना जो बुरी चीज लगती है ना वही चीज अच्छी भी लगती है कि मेरे आंख में फिनाइल चला गया था एंड मुझे लगता है कि इसी चीज की वजह से मैंने ये करना बंद किया है एंड अगर मैं ये नहीं करता तो मैं इस चीज को कंटिन्यू रखता एंड मैं कभी ना कभी पकड़ा जाता था एंड क्योंकि मैंने इस चीज को बंद कर दिया मैं कभी पकड़ा नहीं गया एंड हाँ, मुझे यही चीज इसकी अच्छी लगती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक चाहिए, चलो जल्दी जाओ करो। तो टेक केयर, सायोनारा। मैंने 10 सेकंड दिए तुम्हें, अभी भी टाइम है, जाओ जाके लाइक करो।